नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं एसआई भर्ती 2025 के पेपर के बारे में, कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप जो है पेपर दे के आ चुके हो कि पेपर देने के बाद में ये रहता है कि आंसर की मैच करनी होती है। आंसर की के बाद में ये रहता है कि साहब कट ऑफ क्या रह सकती है फिजिकल के लिए, और जिसमें इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू भी रहने वाला है। तमाम बिंदुओं पे चर्चा भी करेंगे और आपको एक जगह ही सभी टीचर्स का जो है एनालिसिस भी मिल जाएगा। लगभग मैंने सभी का टीचर्स का वीडियो देख के और फिर जो है मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि साहब इसके बारे में कि साहब संभावित कट ऑफ और पेपर का लेवल क्या रहा, कितनी क्या रह सकती है फिजिकल के लिए। क्योंकि इसके अंदर अभी फिजिकल है, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू है, तो कई चीज़ें पढ़ाओ इसके अंदर रहने वाले हैं। अगर ये होता है कि साहब पेपर ही है, पेपर के बाद में डायरेक्ट जो है आपको तो फाइनल रिजल्ट आने वाला है या 2 गुना का रिजल्ट आने वाला, ऐसा नहीं है। तो तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि साहब पेपर का कारण, इसमें जो कट ऑफ है साहब, कट ऑफ जो है कम रहेगी। पिछली बार जो थी वैसी नहीं रहेगी। 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके लेवल भी नहीं रहने वाली है। कम क्यों रहने वाली है? क्योंकि एक तो ऐसा पारदर्शिता 2021 के अंदर बहुत बढ़िया पारदर्शिता थी जो अभी भी चल रही है, और 2018 के अंदर इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन अब की बार जो है पारदर्शिता बहुत ही कम, मतलब बढ़िया लेवल पर रखी गई है। पेपर आउट होने की या फिर डमी कैंडिडेट की कहीं पर भी ऐसा केस नहीं आया है। और आरपीएससी सरकार इसमें जो पेपर को जो है लीक ना हो, इसके लिए कई प्रयास किए हैं और वो सफल भी हुए हैं। और इसके अंदर ये भी रहता है कि जो मेहनत करता है उसको फायदा होता है। तो पेपर लीक होने की खबरें कहीं से भी आई नहीं है। बाकी तो अब क्या हुआ वो तो ऊपर वाला जाने, बाकी अपने सामने ऐसा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल 2021 ले लो या 18 ले लो, उसी की तुलना में बहुत बढ़िया रखा है। पेपर का लेवल जैसे हिंदी रखे तो हिंदी का लेवल मीडियम रखा है, ना हार्ड था ना इजी था, मीडियम था। लेकिन जो सेकंड पार्ट था जीके जीएस वाला, वो लेवल बढ़िया रखा है उसके अंदर। और जो है करंट का बढ़िया पोर्शन रखा है, वो करंट के अंदर भी बढ़िया करंट लगाया है साहब। तो पेपर जो है सेकंड तय करेगा आपकी हिंदी के अंदर। अगर मान लो कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सेकंड क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो उसके बारे में तो पेपर का ले पेपर हार्ड रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेहनत कर रहा है और जिसने इसके अंदर एक्यूरेसी भी मायने रखेगी। एक्यूरेसी इसलिए मायने रखेगी कि जैसे मान लो आप सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन करके आए या 55 ही करके आए, लेकिन आपके 2-4 गलत है तो आप सेफ हो। अब आपने कर दिए 70 के आसपास, 30 गलत हो गए, 20 गलत हो रहे हैं, तो क्या मतलब है उसके? तो एक्यूरेसी हार्ड पेपर के अंदर एक्यूरेसी मायने रखी है। आपने सेकंड पेपर में 50 ही किए, लेकिन 50 में से लगभग 47-48 सही है, 2-3 क्वेश्चन ही आपके गलत हुए हैं। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखने वाली है इसके अंदर, जिनकी एक्यूरेसी बढ़िया है। और एक्यूरेसी आती कैसे है? तो एक्यूरेसी रहती है साहब टेस्ट पेपर के हिसाब से। आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्टों के अंदर आपने मेंटेन कर रखी कि नहीं साहब मैं 50 करूँ, जितने आ रहे हैं उतने ही करूंगा। और लगभग मैं श्योर हूँ इसके अंदर। जीके में थोड़ा ये रहता है कि साहब अपन को लगता है कि साहब श्योर है, 3-4-5-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनके 1-2 क्वेश्चन ही गलत होते हैं जितने करते हैं। लेकिन 5-7 तक चलता है, लेकिन 10 से ऊपर जाते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। आपने 50 किए, 10 गलत हो गए तो आप वैसे गए। फिर बात करते हैं साहब, इसके बाद में फिजिकल रहने वाला है। तो फिजिकल के अंदर भी जो मेरिट में है, जो जैसे मान लो बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी फिजिकल हो ही जाएगा। वहां पर क्या परिस्थितियां रहती है, क्या नहीं रहती है। तो ऐसे भी हैं जो आरएस की प्रॉपर तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मेंस भी दिया है, 2-3 मेंस दे चुके हैं, ये भी दे के आए हैं, लेकिन हो सकता है उनसे फिजिकल नहीं। मेहनत सब करेंगे, देखो मेहनत सब करेगा फिजिकल के लिए, लेकिन वहाँ फिजिकल में क्या रहता है क्या नहीं रहता वो है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी है साहब, तो इंटरव्यू का भी रोल रहने वाला है। तो अभी कई पड़ाव है इसके अंदर, इसलिए तो कट ऑफ क्या रह सकती है लगभग आपने देख लिया होगा। उसके बारे में ये चर्चा वो थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं साहब। ये चीजें हो गई। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को बात करें तो पेपर का जो परसेंट, जो उपस्थिति है, उपस्थिति इसमें ज्यादा रोल नहीं रहने वाला। 60% है, 40% लोग गए नहीं देने के लिए। वो पेपर देने नहीं गए जो जयपुर में रह रहे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है। जिन जैसे जयपुर में रह रहे हैं, कोई बीकानेर का जयपुर में रह रहा है तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट वहां आया होगा, तो वो नहीं गया, तैयारी नहीं है। तो जो तैयारी नहीं है वो नहीं गए तैयारी पेपर देने के लिए। अब उससे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि साहब जो तैयारी कर रहा है, 1 लाख भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो 1 लाख भी अपने आप में धुरंधर है। तो उनको हराने में, उनको पार करने में बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे मान लो 10 लाख है, तैयारी करने वाले 10,000 है, तो उससे कोई फर्क उसमें 10,000 में और उसमें कंपटीशन नहीं है। लेकिन कम बैठे हैं, 40 मान लो 50% उपस्थिति रहती है, लेकिन 50% में तैयारी करने वाला जो है उसको हराने में बहुत ज्यादा जोर आता है। जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर 3 गुना पास करेंगे, 3 या 4 गुना पास करेंगे। अब चारों के चारों जो है एक सीट पर 4 है, तो चारों के चारों आपके बराबर के लेवल के हैं।
आपके बराबर लेवल के हैं, तो इसलिए इंटरव्यू का बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। तो ये बाद का है, ठीक है। तो प्रेजेंट रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, इसके अंदर ये प्रेजेंट उपस्थिति 60% रही है। खैर ये सही, थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है कि साहब इतने लोग बैठे नहीं, इतने में से तो लगभग 3 लाख के आसपास बैठे नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं बैठे तो वो वैसे भी बाहर थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। पेपर का लेवल की बात करें तो हिंदी, हिंदी के अंदर लगभग सभी सर ने ये बताया कि साहब सेम रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसके अंदर। अब नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में बढ़ेगा, कौन सी में घटेगा, ये जो है आरपीसी तय करेगी, आपके और मेरे तय करने से नहीं होता है कि नहीं साहब मेरे को ये लगे। साहब सबको अपना पेपर हार्ड लगता है। कुछ टीचर्स ने फर्स्ट पेपर को, हिंदी का जो है फर्स्ट पेपर को इजी बताया, कुछ ने सेकंड को इजी बताया है, किसी ने सेकंड को हार्ड बताया, किसी ने इसको हार्ड हार्ड बताया। लेकिन लेवल जो है 19-20 का जो बोलते हैं अपन, 19-20 का ही अंतर रहने वाला है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं रहा है। बाकी सबको अपना पेपर हार्ड लगता है। ये तो हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लगभग जिनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सर में तो 65 सही हो रहे हैं, 65 भी सही हो रहे हैं, 60 भी सही हो रहे हैं, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इसमें स्टेप हो अपने आप में। लेकिन ये नहीं कि साहब 40 ही सही हो रहे हैं, 40 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे, तो 40 का तो मतलब नहीं रहेगा, फिर दोनों में 40-40 हो रहे हैं तो मुश्किल है, 40 लगभग 40% ही। लेकिन इसमें 70 के आसपास है, 60 से 70 के आसपास है आपके, कम से कम इतने सही हो रहे हैं, तो आप सेफ हो हिंदी के अंदर, किसी भी शिफ्ट के अंदर हो। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में नंबर किसके कम होंगे, किसके बढ़ेंगे, अभी तक ये किसी को पता नहीं है। हाँ जरूर 2-3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, और जिसके साथ नंबर घटेगा उसको नुकसान होने वाला है, जिसके बढ़ेगा उसको फायदा होने वाला है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर। मेन बात करते हैं जीके की। जीके जीएस के अंदर बढ़िया करंट जो है बढ़िया पूछा गया है, और पेपर का लेवल सेम रखा गया है कुछ। जैसे राजस्थान पोर्शन की बात करें तो राजस्थान पूछे पहले तो गिनती के पूछे, जो भी पूछे हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, दोनों में सेम से पूछे हैं, लगभग सभी को आ रहे थे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का लेवल जो है इसमें भी आर्टिकल 356 के आसपास पूछा था, उसमें भी पूछा है, तो लगभग सेम रखा है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल आप देखोगे, आप देखे आए हो, तो लगभग सेम रखा है इसके अंदर, ज्यादा हार्ड नहीं रखा है इसके अंदर कि नहीं साहब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, वहां क्या पूछ रहे हैं। पॉलिटी ले लो, करंट ले लो, करंट भी डीपली पूछा है तो इसमें भी डीपली पूछा है। इसके साथ इकोनॉमिक है, बजट से इसमें भी पूछा है, इंडिया बजट से इसमें भी पूछा है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में इसमें भी पूछा है, इसमें भी पूछा है साहब। राजस्थान की बात करें ये हो गया, और इकोनॉमिक्स है तो दोनों में सेम पूछा गया। साइंस है तो साइंस भी बढ़िया लेवल की पूछी गई है, दोनों के अंदर सेम पोर्शन था, तो ज्यादा इसमें नहीं कह सकते। बाकी जो पेपर दे के आया है उसको ज्यादा पता है, और पेपर देने के बाद में ये रहता है साहब मेरे वाला हार्ड था। अब कुछ स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि साहब सेकंड हार्ड था, कुछ था से था, 19-20 का अंतर था, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और नॉर्मलाइजेशन किसमें क्या रहेगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो अब आरपीसी तय करेगी कि कौन से पेपर को हार्ड मानती है, वो कौन से को क्या करती है। हाँ सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है तो उपस्थिति थोड़ी कम रही है पहले की तुलना में, पहले वाले की तुलना में जो 5 अप्रैल को था उसमें 60% थी, तो सेकंड वाले में उससे भी कम रही है। अब जो मेन बात है वो बात करते हैं कट ऑफ की क्या रहेगी साहब, कट ऑफ बताओ आप। तो कट ऑफ जिनके 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 60 इसमें हो रहे हैं और इसमें क्वालिफाई भी हो रहे हैं, क्वालिफाई का मतलब 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो 40 से साथ जिसके 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इस यहाँ पर 60 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सर के वीडियोस देखे हैं, उनके सभी ने ये बताया कि साहब लगभग आप मान के जो 60 इसमें 40 में, तो लगभग नंबर की बात करें तो 190 के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये भी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू भी होगा, तो जरूरी नहीं है जो बॉर्डर पर है ये है। और फिजिकल के लिए ये रहता है कि साहब पूरे दिन फिजिकल करना नहीं है साहब, सुबह और शाम को टाइम देना है आपको, 1.5-2 घंटे जो भी रहता है उस हिसाब से आप दे सकते हो, बाकी समय में आप पढ़ सकते हो। और मेरे हिसाब से ये है कि आप सभी समझदार हो, सबको आपको पता भी है क्या सही है क्या गलत है, कितना समय देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप जो है वीडियोस देख भी रहे हो साहब कट ऑफ कौन क्या बता रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने सभी के वीडियोस देख के और फिर उसके अनुमान से मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको बताया। ये संभावित है, हो सकता है कि जो डेटा सामने आए हैं, ज़्यादातर तो यही होता है कि अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ है ना, के वीडियोस काफ़ी बनाते भी हैं, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन कट ऑफ जो बताते हैं ना उससे ज़्यादा ही जा रही है। तो इसमें देख सकते हैं ज़्यादा क्यों जाती है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो बाहर आते नहीं, वो बताते नहीं है अपना स्कोर, वो नहीं बताते हैं। तो फिर इसमें भी हो सकता है कि साहब जो 40% है 190 के आसपास बता रहा हूँ, तो 210 तक जा सकती है, 210 तक जनरल के लिए कॉल हो सकता है। तो आगे बात करें 190 जनरल ओबीसी, जनरल
और ओबीसी के लिए है। बाकी शिफ्ट के लिए क्या रहेगा सर, तो 5-10 नंबर, 10 नंबर कम कर दीजिए आप, 10 नंबर सभी में कम कर लीजिए। लगभग 160-70 के आसपास SC ST वाले हैं, EWS वाले 75 के आसपास है, 75-80 के आसपास हैं, और 90 185 के आसपास जो ओबीसी के अंदर है वो इसके अंदर है। तो वो फिजिकली की तैयारी कर सकते हैं। आप देखोगे देखोगे 250 नंबर भी आ रहे हैं, 270-80 नंबर भी बन रहे हैं कुछ वो, लेकिन बहुत ही कम लोगों के ये बन रहे हैं 250 के आसपास। और अभी पड़ाव बहुत बाकी है, 2 स्टेज बाकी है अभी, है ना, तो वो इसमें मेन रहने वाली है। आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं कि ये स्कोर है, ये शिफ्ट थी। बाकी शिफ्ट हार्ड दोनों ही सबको लग रही है, जो 5 को दे के आ रहा है उसको 5 वाली लग रही है। उस टीचर्स ने भी ये बताया है, सभी ने अलग अलग बताया, किसी ने ये बताया कि साहब फर्स्ट वाली हार्ड थी, किसी ने सेकंड वाली को बताया। तो मतलब ये है कि हार्ड का लेवल ये नहीं था, बहुत ज्यादा अंतर हो, बहुत ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।